क्षमा गलतियों की होती है, छल की नहीं। अकेला है, एक और अकेला को खोजता है और दोनों मिल के गायब हो जाता है। जब किसी भी संख्या का एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या को गुना कर देते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति के चैप्टर 8.2 के पहला का तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्षमा गलतियों की होती है, छल की नहीं। इसीलिए किसी के साथ छल करने की कोशिश मत कीजिएगा। इन मान सारणी को गौर से देखिए, क्या आप इन्हें जानते हैं? इन मान सारणी से आपका जान पहचान हो चुका है पिछले क्लास में, और हम आशा करते हैं कि आपको यह मान सारणी पूरा माइंड में फिट होगा। तो आइए सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कर रहा है, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान हम रखेंगे, sec 30 डिग्री का मान रखेंगे और cosec 30 डिग्री का मान रखेंगे, और उसके बाद आपको सोल्व कर देना है, फिर इसका मान निकल जाएगा। याद रखेंगे, ऐसे मान रखने वाला सवाल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के अवश्य पूछता है, इसलिए ऐसे सवाल को प्रैक्टिस करिएगा और बनाने का खुद से प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, cos 45। जल्दी से कमेंट करिए कि cos 45 का मान क्या होता है। इन्हें नहीं देखना है, ठीक है, इधर नहीं देखना है, कमेंट करिए, ठीक है। नीचे में cos 45 का मान क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए। तो cos 45 का यहाँ मान लिखेंगे। एक बात याद रखिएगा, cos 45 किसके बराबर होता है ना? cos 45 किसके बराबर होगा, जल्दी से कमेंट करिए। cos 45 किसके बराबर होगा? cos 45 बराबर किसके होगा? जो cos 45 का मान होगा, है ना, क्या होगा? तो 1/√2 cos 45 का मान होगा और 1/√2 cos 45 का मान होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/√2। आप 1/√2 cos 45 का मान हम बता दिए। आप लोग बताइए sin 45 का कितना मान होगा? sec 30 का मान होता है, sec किसका उल्टा होता है? sec किसका उल्टा होता है? sec होता है cos का उल्टा। किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा। तो याद रखिए cos 30 का मान कितना है? √3/2। तो √3/2 का उल्टा होगा sec 30, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। चलिए अब cosec 30 का मान याद करना है। cosec 30 किसका उल्टा होता है? तो sin का उल्टा होता है, और sin 30 का मान होता है 1/2। तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, यानी कि cosec 30 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। बटा में कुछ नहीं थे, 1 डाल दीजिए। अब हमें बटा पर के क्या बनाना है? जोड़ बनाना है। बटा पर के जोड़ बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिए √3 और 1 है, तो √3 और 1 का एलसीएम क्या निकलेगा? जब किसी भी संख्या का एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या को गुना कर देते हैं। तो √3 और 1 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो √3 में 1 से गुना करेंगे, और जब √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आंसर होगा? √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आंसर होगा? √3 होगा। क्योंकि आपको पता है कि 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस संख्या में गुना किए हैं वही संख्या रह जाता है। तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? √3, यानी कि √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3। √3 में √3 से भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। तो √3 से √3 में भाग देंगे तो बचेगा 1। कैसे? देखिए √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी, अब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब इस 1 से इस 2 में गुना करेंगे, इस 1 से इस 2 में गुना करेंगे, इस 1 से 2 में गुना करेंगे तो होगा 2। जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। 1 से √3 में भाग देंगे, देखिए 1 से भाग देंगे √3 में तो क्या होगा? √3 होगा, √3।
किसी भी संख्या के बटा में एक लगा देते हैं जरूरत पड़ता है तो, और एक छिपा देते हैं जरूरत पड़ता है तो यहाँ पर एक है, हमारे एक की जरूरत नहीं है, छिपा दीजिए। यूं समझिए कि √3 में 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। √3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने हो जाएगा √3। बताइए रूट वाला संख्या है और ये बिना रूट वाला संख्या है, ये सीधा साधा है, ये रूट के अंदर है तो रूट के सीधा साधा के साथ गुना होगा, रूट वाला के साथ गुना होगा, है ना। तो यहाँ पर यह जो संख्या है इससे गुना नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, सीधा सट जाएगा साथ में, 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए, अंदर में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर में रूट वाला संख्या है और रूट से बाहर वाला संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखिए 1/√2 है, यहाँ पर इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है और इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है ना। तो हम क्या करें, पहले इसको बटा को सोल्व करिए। देखिए 1/√2 है, अब मेन बटा तो ये है, देखिए यह मेन बटा ही है, मेन बटा ही है। तो बटा वाला बटा को हम ऐसे भाग कह सकते हैं कि भाग है, बटा नहीं है भाग है, मान लीजिए भाग है, बटा मतलब भाग ही होता है तो भाग, और 2 + 2√3, अब बटा कितना हो गया, √3। इसको जब गुना में बदलेंगे तो 1/√2 और गुना में बदलेंगे तो ये क्या हो गया, ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। देखिए इस पूरा का रूप यह है, इस पूरा का रूप यही है, इसका मतलब और इसका मतलब बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 2 + 2√3, गुना में बदल गया। अब हम क्या कराएंगे, गुना कराएंगे, ठीक है, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो होगा √3 बटा 2 इंटू रूट में है, ठीक है, इंटू 2 + 2√3 गुना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटा के नीचे आ रहा है रूट, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसका परमयकरण करना होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 बटा √2। अब गुना में हम लोग लिख सकते हैं 1/2 + 2√3। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें से हम क्या निकालेंगे, इसमें से अगर हम 2 निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पर √3 बटा √2 गुना, और इसमें से अगर 2 हम लोग निकाल लेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1/1 अगर 2 निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है, तो 2 इंटू क्या बचेगा, इसमें 2 निकालिए तो 1 बचेगा, अब प्लस इसमें से 2 निकालिए तो क्या बचेगा, √3 बच गया। देखिए इसको हम लोग आसान करने के लिए इतना भाग में तोड़ रहे हैं, क्योंकि परमयकरण में ज्यादा गुना भाग हो जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग अलग परमयकरण कर लेंगे, इसको हम लोग अलग परमयकरण करेंगे। परमयकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार से लीगल रूप से मैथमेटिक के नियम के फॉलो करके आपको बाटा के नीचे से हर का में रूट का मान हटाना है, हर से रूट गायब करना है, किसी भी तरीका से मैथमेटिक रूल को फॉलो करके, ठीक है। तो यहाँ पर रूट का मान गायब करने से कैसे गायब होता है, तो रूट अकेला है और एक और अकेला को खोजता है, अकेला है एक और अकेला को खोजता है और दोनों मिल के गायब हो जाता है। एक सिंगल व्यक्ति है, एक और सिंगल व्यक्ति खोलता है और दोनों मिंगल होता है, फिर गायब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए √3 है ऊपर में और नीचे के रूट हटाना है, तो √2 में अगर ऊपर भी √2 और नीचे भी √2 क्या करेंगे, गुना करेंगे तो रूट हटेगा कि नहीं हटेगा बताइए, क्योंकि 2 को रूट मिलेगा फिर उड़ जाएगा, जब 2 व्यक्ति मिलेगा तो उड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गायब कर देंगे। आगे यहाँ पर गुने में लिखेंगे 1/2 और 1 + √3, हमको 1 + √3 और चाहिए था, है ना, प्लस में नहीं चाहिए, अभी माइनस में चाहिए, तब जाके फॉर्मूला पर सेट होता है फिर गायब होता है। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे, 1 - √3
इंटू 1 माइनस रूट अंडर 3। हम माइनस से क्यों गुना करते हैं? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर पूरेगा तो गायब हो जाएगा, इसलिए हम लोग माइनस से गुना करते हैं। रूट 3 में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? रूट 6, अब बटा रूट 2 में रूट 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ रूट 2 में रूट 2 से गुना होगा तो ये क्या होता है? रूट हट जाता है और वही संख्या बच जाता है। फिर यहाँ पर गुना में करेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 अब बटा यहाँ पर 2 है तो 2 करेंगे, माध्यम को डाल देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a के स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 के स्क्वायर हो जाएगा, मध्यम कोष्ठ बंद। रूट अंडर 6 में 1 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा? 18, और नीचे 2 में 2 से गुना क्या होगा? 4, और गुना, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस रूट 3 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 3। अब हम क्या करेंगे? रूट अंडर 6 में को तो 6 रखेंगे, 18 को तोड़ेंगे तो 18 को 2 गुने 3 में टूटेगा, है ना? 2 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 9 दूना 18, तो यहाँ से ई वाला 3 बाहर निकल जाएगा, अब बचेगा रूट अंडर 2, यानी कि 3 रूट अंडर 2 बचेगा। तो ये 18 को लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 2 अब बटा 4 गुने, घटेगा तो क्या हो जाएगा? -2। यहाँ से रूट अंडर 6 और माइनस 3 रूट अंडर 2 बटा 4 दूना क्या हो जाएगा? -8। यहाँ से अगर हम लोग सोल्व करना चाहेंगे एक स्टेप और, बटा के हर में माइनस नहीं रहता है, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस को, जो माइनस है वो प्लस बनेगा, जो प्लस है वो माइनस बनेगा, तो यहाँ का 3 रूट अंडर 2 प्लस में आ जाएगा और ये 6 जो है ना रूट अंडर माइनस में आ जाएगा, अब बटा हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाटा के नीचे हमें क्या होता है? रूट गायब करना पड़ता है, और इसी रूट को गायब करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हरों का परमयकरण। तो ऐसे जब रूट के अंदर में, बाटा के अंदर में अगर रूट आएगा तो परमयकरण करके ही गायब करेंगे। अब परमयकरण का मतलब होता है किसी भी तरीका से मैथमेटिक रूल को फॉलो करके आपको रूट को गायब करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।